डेज ऑफ डिसंगेजमेंट। तो भारत और चाइना के बीच में जो लगातार तनाव चल रहा था पिछले कुछ 2 महीनों से, वो अब धीरे धीरे कम हो गया है। दोनों ही देशों की सेनाएं धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। तो अब एक तरह से डिसंगेजमेंट के दिन शुरू हो गए हैं। तो इस एडिटोरियल में यही बात की गई है कि इतने तनाव के बाद जब दोनों देश वापस से अपने पिछले स्टेटस को रिस्टोर करेंगे, तो इनके बीच दोबारा से पहले जैसे संबंध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी जिसे ध्यान में रखना होगा, और भी कई सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। एज इंडिया एंड चाइना डिसंगेज मिलिट्री, दे मस्ट स्लोली सीक टू रीबिल्ड ट्रस्ट इन टाइज। तो जैसे जैसे भारत और चीन की मिलिट्री डिसंगेज कर रही है, पीछे हट रही है, तो स्लोली दोबारा से उनको अपने संबंधों में ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। यानी दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं उसमें दोबारा से विश्वास बनाना होगा। आफ्टर 2 months ऑफ स्टैंड ऑफ अलॉन्ग LAC, तो LAC पे 2 महीने के गतिरोध के बाद न्यूज़ दैट इंडिया एंड चाइना आर डिस्कसिंग अ फुल डिसंगेजमेंट मस्ट बी वेलकम रिलीफ। तो ये न्यूज़ आना कि भारत और चीन दोनों ही इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से डिसंगेज कर जाएं LAC के अक्रॉस, ये एक रिलीफ की बात है। बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाय कॉशन until all details of the plan to de-escalate troops and tensions are clear। तो जब तक इस प्लान के सारे डिटेल्स नहीं आ जाते कि किस तरह से जो ट्रूप्स है यानी सैन्य टुकड़ी है वो पीछे हटेगी, कैसे ये जो तनाव मेंटेन हो गया था, बन गया था, वो कैसे कैसे धीरे धीरे क्लियर किया जाएगा, जब तक ये सारी डिटेल्स नहीं आ जाते तब तक थोड़ा कॉशन के साथ रहने की ज़रूरत है, थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। द कन्वर्सेशन बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो भारत और चीन के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई, इंडियाज NSA अजीत डोवाल, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, यानी कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, ऑन संडे को जो बातचीत हुई, विच लेड टू द अनाउंसमेंट हैज़ गिवन हॉस्टिलिटीज अननेसेसरी पॉज। जिसके बाद ये डिसंगेजमेंट वाला अनाउंसमेंट आया, तो ये जो अभी हॉस्टिलिटीज हुई थी उसको एक नेसेसरी पॉज मिला है। पॉज मतलब कि रोक दिया गया है, और नेसेसरी इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पॉज बहुत ही ज़रूरी था। दोनों देशों के बीच अगर तनाव और बढ़ जाता तो उससे आगे फ्यूचर में स्थिति और ख़राब हो सकती थी। While the statements made in New Delhi and Beijing were not identical in language, तो जो स्टेटमेंट्स नई दिल्ली और बीजिंग में दी गई वो दोनों आइडेंटिकल तो नहीं थी लैंग्वेज में, यानी कि समान नहीं थी वो। दे लार्जली कन्वेड अ कंसेंसस टू रिस्टोर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट LAC, लेकिन मोटे तौर पे दोनों ही स्टेटमेंट्स में ये मैसेज कन्वे किया गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अक्रॉस हमें शांति बनाए रखनी है। द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू सी देयर एग्रीमेंट्स कैरीड आउट and to ensure that Chinese troops withdraw as promised on each of 3 points discussed, Galwan, Hot Springs and Gogra। तो अब जो अगला स्टेप होगा उसमें ये देखना होगा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको अच्छे से कैरी आउट किया जाए, यानी फॉलो किया जाए, और ये भी इंश्योर करना होगा कि चाइना के जो सैनिक हैं वो पीछे हटें, जैसा कि प्रॉमिस किया गया है इन 3 पॉइंट्स पे, जिनमें पहला है गलवान, दूसरा है हॉट स्प्रिंग और तीसरा है गोगरा। दिस इज ईजियर सेड देन डन, यानी कि ये बात कहने में तो आसान है लेकिन करने में मुश्किल है। एज इट वॉज ड्यूरिंग अ डिसंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑपरेशन बाय द इंडियन ट्रूप्स दैट द गलवान क्लैश इज बिलीव टू हैव ऑकर्ड। तो पिछली बार जब एक डिसंगेजमेंट का वेरिफिकेशन ऑपरेशन कर रही थी इंडियन आर्मी, उसी वक्त ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये गलवान वैली पे दोनों ही सेनाओं के बीच में क्लैश हुआ था। आफ्टर दिस, इसके बाद सिमिलर एक्सरसाइजेज विल हैव टू बी अंडरटेकन फॉर अदर पॉइंट्स अलोंग द LAC। तो LAC में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जहां पर ये एक्सरसाइज करनी होगी। डिसंगेजमेंट एंड de-escalation must be accompanied by defined endpoints
for troops to withdraw to ensure they do not reoccupy position vacated. तो दोनों ही देशों के बीच में जब डिसंगेजमेंट होगा और आर्मीज का डीएस्केलेशन होगा, यानी आर्मीज जब पीछे हटेंगी, तो एक एंड पॉइंट्स डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होगा जिसका कि पालन ट्रूप्स करें और जिससे ये बात इंश्योर करी जा सके कि वो दोबारा उस जगह को जो खाली किया गया है उसे आके ऑक्यूपाई न कर लें. Monday's statements have also set out a course of engagements. These include diplomatic and military parleys, meetings of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, and further talks between the special representatives. तो मंडे के स्टेटमेंट के बाद कुछ और भी इंगेजमेंट्स दोनों देशों के बीच में ज़रूरी होंगे, जिसमें कि कूटनीतिक बातचीत और मिलिट्री लेवल पे बातचीत, और साथ ही साथ दोनों देशों का वर्किंग मैकेनिज्म जो होगा जिससे कि बॉर्डर अफेयर्स पे कोऑर्डिनेट किया जा सके, इसको लेकर के भी आगे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में बातचीत हो सकती है. द गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म द कंट्री अबाउट द प्रोग्रेस एज वेल एज कंसिडर्ड मेजर्स सच एज बफर जोन्स, द पेट्रोलिंग फ्री पीरियड एंड द रीजंस फॉर द डिसीजन टू पुल बैक इंडियन ट्रूप्स इन द एरिया ऑफ डिसएंगेजमेंट. तो गवर्नमेंट को पूरे देश को ये बताना होगा कि उसने क्या प्रोग्रेस किया है एलएसी के अक्रॉस, और कुछ चीज़ें और बतानी होगी जैसे बफर जोन्स क्या है, पेट्रोलिंग फ्री पीरियड कौन सा रहेगा, और क्या रीज़न रहा है जिसके कारण कि इंडियन ट्रूप्स पीछे हट गए हैं एरिया ऑफ डिसएंगेजमेंट में. द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स इट्स स्टेटेड गोल ऑफ रिस्टोरिंग द स्टेटस क्यू एंटे or the position of troops to the situation in April before the mobilization began. तो गवर्नमेंट को यानी हमारी सरकार को इस दिशा में भी वर्क करना होगा ताकि वो अपने उस गोल को अचीव कर सके और एलएसी के अक्रॉस स्टेटस क्यूओ एंटे यानी कि जो पहले की कंडीशन थी उसको रीस्टोर कर सके, यानी कि ट्रूप्स की जो पोजीशन थी अप्रैल के महीने में वापस से वैसी ही पोजीशन हो जाए और वहाँ पे शांति बनी रहे. एज प्राइम मिनिस्टर मोदीज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एट ले लास्ट वीक विल हैव लिटिल मीनिंग. और अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों देशों के बीच में एलएसी के क्रॉस शांति नहीं बनती है, चाइना की तरफ से दोबारा से गतिरोध देखने को मिलता है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लेह में अपनी स्पीच में बोले थे उनका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा. यहाँ पे लिखा है विल हैव लिटिल मीनिंग. तो लिटिल हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें एक निगेटिव सेंस में सेंटेंस को पोर्ट्रे करना होगा, यानी कि लिटिल मीनिंग मतलब कि कोई मतलब नहीं रह जाएगा. विथ डिसएंगेजमेंट अंडरवे देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू कंसिडर. तो डिसएंगेजमेंट तो होते ही रहेंगे, लेकिन और भी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको कंसिडर करने की ज़रूरत है. This was the first time LAC has seen such casualties in over 4 decades. तो पिछले 4 दशक में यानी 40 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि LAC के अक्रॉस ऐसी कैजुअलिटीज देखने को मिली है. एंड द गवर्नमेंट कैनॉट पुट असाइड द वायलेंट गलवान क्लैश. और गलवान पे जो क्लैश हुआ है गवर्नमेंट उसको साइड में नहीं रख सकती है. फॉर दिस अ फुल इंक्वायरी इज नीडेड of the build-up to the clash and circumstances surrounding the death of 20 Indian soldiers. तो इसमें एक पूरी इंक्वायरी की ज़रूरत है जिससे ये पता लगाया जा सके कि क्लैश का बिल्डअप कैसे हुआ और कौन से वो सर्कमस्टांसेस थे जिसके वजह से 20 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हो गई. द गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर वेदर इट विल कंटिन्यू इट्स कोर्स ऑफ इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स अगेंस्ट चाइना. तो गवर्नमेंट ने चाइना के अगेंस्ट जो इकोनॉमिक मेजर्स उठाए हैं, क्या ये गवर्नमेंट उसको आगे कंटिन्यू करेगी, ये भी कंसीडर करना होगा. इंक्लूडिंग द बैनिंग ऑफ एप्स, इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस एंड एन इम्पोर्ट स्लो डाउन, जिसमें कि इसने चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दिए थे, चाइना की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट्स होते थे उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे और इम्पोर्ट को स्लो कर दिया था. ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी होगी कि वो आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी. देयर इज़ ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ वेदर high-level contacts such as informal summit between Mr. Modi and Chinese President Xi will be resumed.
तो ये भी एक क्वेश्चन होगा कि जो हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स हैं, जो ये इनफॉर्मल समिट्स होते थे मिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में, क्या ये चीज़ें दोबारा से रिज्यूम की जाएगी? द लीडर्स हैव नॉट कम्युनिकेटेड डायरेक्टली ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो इस क्राइसिस के दौरान ये दोनों ही लीडर्स ने डायरेक्टली बातचीत नहीं करी है। एज अ प्रोसेस टू रिस्टोर पीस बिगिंस, restoring status quo ante in bilateral trust may be more difficult for foreseeable future। तो ये जो प्रोसेस है पीस रिस्टोर करने का, ये तो अब शुरू हो चुका है, लेकिन स्टेटस क्यो एंटे यानी कि जो पुरानी जो स्टेटस थी, फिलहाल जो स्टेटस है उसके पहले जो स्टेटस था उसको रिस्टोर करना और बायलैटरल ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फ्यूचर में। But in small steps over time, India and China must return to a more balanced relationship। धीरे धीरे समय के साथ जब छोटे छोटे स्टेप्स उठाए जाएंगे तो इंडिया और चाइना दोनों को ही धीरे धीरे इस बैलेंस्ड रिलेशनशिप पे रिटर्न करना होगा, यानी कि इस क्राइसिस से पहले जो रिलेशनशिप थी उस पे रिटर्न करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। हमारे चैनल पे और भी प्लेलिस्ट हैं। द हिंदू एडिटोरियल की पूरी प्लेलिस्ट है, 7 आवर्स लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट है, गवर्नमेंट स्कीम्स की प्लेलिस्ट है, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी सिविक्स की प्लेलिस्ट है। आप वहां पर जाके ज़रूर चेक करें, सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करेंगे तो आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको वीडियोज़ मिलेंगी। तो आप जाके ज़रूर चेक करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।